हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस नोट है वो जारी किया गया है और जो 16 अप्रैल को जारी किया गया था और उनमें मौका दिया गया है कि जो आपकी 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, जो प्रस्तावित डेट है, उन पे आपको मौका मिल रहा है कि जिन्होंने अगर कोई त्रुटि कर दी है तो वो अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ऐसी नोटिफिकेशन है जो आरपीएससी ने जारी किया गया है। तो जिसकी संभावित डेट है वो आपकी 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक की जानी है। उनमें आपको अंतिम अवसर देते हुए एक बार संशोधन का मौका आरपीएससी ने दिया है ना। तो जिन्होंने कोई त्रुटि कर दी है तो उनके लिए कहा गया है कि भाई 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2025 तक आपको अपना नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन है वो आप कर सकते हो। इसके लिए आरपीएससी ने आपको ई मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा करवाने के लिए भी बोला गया। अब ये फॉर्म में एडिट आपको कैसे करना है, इसके लिए अपने को एसएसओ आईडी में जाना है। एसएसओ आईडी में आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप में जाना है और वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसको आपको चयन करके अपना संशोधन है वो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप में जाना, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपने को संशोधन करने का मौका मिल रहा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये संशोधन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। तो किसी की बातों में नहीं आना, अपने को ऑनलाइन एडिट करने का मौका मिल रहा है और उसका प्रिंट भी अपने पास है वो सुरक्षित रखना। तो ये एक आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी जो आपका आरपीएससी है उन्होंने एक और चीज़ कही है कि जिन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं थी और उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनको भी अपना फॉर्म है वो वापस विड्रॉल करने के लिए 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का मौका दिया है कि वो अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन पोर्टल में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में फॉर्म विड्रॉ बटन दबा के वो अपना फॉर्म हटा सकते हैं जिसकी योग्यता कंप्लीट नहीं है ना। और जिनकी योग्यता हो रही है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी योग्यता कंप्लीट नहीं है और उन्होंने ये फॉर्म जारी रखा है ना 23 अप्रैल के बाद, तो उनको भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत उन्हें दोषी माना जाएगा और आगे की परीक्षाओं से उन्हें वंचित या डीबार किया जा सकता है। तो ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। मुख्य बात अपनी ये है कि जिन्होंने कोई त्रुटि कर दी है तो उनके लिए आरपीएससी ने, क्योंकि ये स्पष्ट जब फॉर्म विज्ञप्ति आती है तब ये कहा जाता है कि एग्ज़ाम से लगभग 30 से 60 दिन के बीच आपका जो एक बार पुनः आपको संशोधित करने का मौका दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आप पर अनावश्यक वित्तीय भार भी बढ़ता है क्योंकि 500 रुपये है वो उसका चार्ज है, जो शुल्क है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है कब, 23 अप्रैल से पहले कर लेना है। जिन्होंने अभी तक संशोधन नहीं करवाया है वो अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाए और संशोधन करवा लें और संशोधन करवा के जो हार्ड कॉपी है वो अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है साथियों, तो ये था एक जानदार और इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आपकी एडिटिंग से संबंधित, क्योंकि कई साथियों के जब फॉर्म भरा गया था तब उस समय ये कमेंट आए थे कि सर जब ये एडिटिंग का ऑप्शन मिले तब हमें ज़रूर आप वीडियो के माध्यम से सूचित करें। तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया है। जिन्होंने कोई त्रुटि कर दी है तो वो अब अपना फॉर्म वो संशोधन करवा लें। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद। लगातार आप जुड़ते रहें। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं हैं वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। तो जो साथी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा इस तरह की लेटेस्ट जो अपडेट आपके लिए जो लेके आते हैं उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।